वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। आज हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो कोविड-19 के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी स्टेट्स के सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट्स हैं। व्हाट इज पॉजिटिविटी रेट, ये सबसे पहले डिस्कस होगा। नाउ ये बात तो आप में से किसी से भी नहीं छुपी है, इवन दो जो आप करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि भारत इस समय कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की चपेट में है। बहुत ही तेजी से इंडियाज डेली टेस्ट पॉजिटिविटी रेट हैज इंक्रीज्ड इन दी सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। यानी कि जो फर्स्ट वेव थी जो कि सितंबर अक्टूबर के टाइम पर पीक की थी पिछले साल, अभी इस साल उसका साइज देखिए आप। बिल्कुल यहाँ पे मैक्सिमम केसेस 1 लाख थे, अब जो मैक्सिमम केसेस है 3.5 लाख आ चुके हैं एंड इट इज स्टिल इंक्रीजिंग। इसके साथ साथ एक और पैरामीटर बढ़ा है जिसको कहते हैं पॉजिटिविटी रेट। नंबर्स जो होते हैं वो एक्चुअली में पूरी की पूरी ट्रू सिचुएशन नहीं दर्शाते हैं। असली में पॉजिटिविटी रेट बताता है कि कौन सा पैंडेमिक कितनी बुरी तरीके से देश को या जनता को इफेक्ट कर रहा है। पिछले 5 दिनों का अगर हम डेटा देखें तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पॉजिटिविटी रेट क्या होते हैं। ये बहुत ही सरल है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट is the percentage of people who test positive for COVID-19 compared to total number of people who have been tested। अगर 100 कोरोना के टेस्ट हुए हैं उनमें से जितने लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट आया है, दैट मीन्स दैट इज द पॉजिटिविटी रेट। अगर 1000 हुए हैं और उसमें से 70 लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो इसका मतलब 7% पॉजिटिविटी रेट हो गया। अब जो नंबर ऑफ कोरोना वायरस है के पेशेंट्स हैं कि कितने लोग पॉजिटिव आए, दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ टेस्ट। अगर आप दिन में 10 लाख टेस्ट करेंगे तो 5% के हिसाब से सिर्फ 50,000 का केस आ जाएगा। अगर आप दिन में 1 करोड़ टेस्ट करेंगे तो 5% के हिसाब से 5 लाख का भी आंकड़ा आ सकता है। पर एक्चुअली में जो मैटर करता है, जो फिगर हमें ज्यादा बताती है कि कोरोना वायरस कितनी तरीके से, किस तरीके से, कितनी डीपली और कितनी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, दैट इज द परसेंटेज पॉइंट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों का टेस्ट करें पूरे के पूरे शहर में से, लेकिन 50 लोग उसमें से पॉजिटिव आ जाए, यानी कि 50% पॉजिटिविटी रेट है। जरूरी नहीं है कि पूरे शहर का ही टेस्ट करना पड़े ये जानने के लिए कि कोरोना बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। 50% लोगों को हुआ है जिसका भी टेस्ट हुआ है। अब हायर पॉजिटिविटी रेट ऑब्वियसली सजेस्ट इज वरिंग एज इट सजेस्ट हायर प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज। अब हमारे देश में ये सबसे ज्यादा जो स्टेट्स हैं जिनका सबसे हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट है, महाराष्ट्र की हम रोज न्यूज सुनते हैं, उसके हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स भी उसी स्टेट से है। उसके बाद गोवा, जो कि वैसे साइज में बहुत ज्यादा छोटी है लेकिन पॉजिटिविटी रेट 13% का दिखा रही है। छत्तीसगढ़, केरला एंड नागालैंड, दीज आर दी स्टेट्स विच आर हाईली अफेक्टेड। अगर हम पूरे इंडिया का कंबाइंड पॉजिटिविटी रेट देखें तो वो पहले काफी कम था लेकिन अब 6% से भी ऊपर हो रहा है। मतलब कि कोरोना की जो सेकंड वेव है इज डेफिनेटली मच स्ट्रॉन्गर देन दी फर्स्ट वेव। अगर इसको एब्सोल्यूट नंबर्स में देखा जाए, लेट अस आल्सो सी दी एब्सोल्यूट नंबर्स। एब्सोल्यूट नंबर्स में हम देखें तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, अगेन क्योंकि पॉजिटिविटी रेट और द नंबर ऑफ केसेस सबसे ज्यादा है। उन्होंने 2.5 करोड़ से भी ज्यादा टेस्ट किए हैं, उसमें से 42,95,000 लोग पॉजिटिव आए हैं एंड द सेम अप्लाइज टू एवरी स्टेट। बेसिकली छत्तीसगढ़ ने 69 लाख टेस्ट किए हैं एंड मोर देन 6,52,000 पीपल आर पॉजिटिव, ऑब्वियसली showing an absolute positivity rate of 9%। इस प्रकार से जो भी पॉजिटिविटी रेट जहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है वो बेसिकली इसका मतलब बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड है कोरोना से। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पिछले कुछ महीनों में दीज आर दी स्टेट्स जहां पर इलेक्शंस थे जिसकी वजह से दे हैव बीन इनफेमस फॉर मास पब्लिक गैदरिंग्स, परंतु इनके यहां पर पॉजिटिविटी रेट काफी कम है। उत्तर प्रदेश में 2.7% है, बिहार में 1.6% है। इसका यह मतलब नहीं है कि दे आर बेटर ऑफ देन दी अदर स्टेट्स। They have enforced stricter curfew and more stringent lockdowns to curb the spread of the virus. However, the problem here is that कि there might be a possibility कि the number of test जितने हो रहे हैं वो कम है and there is a strong possibility कि कुछ under reportage भी हो रही हो, not intentionally but इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि लोग कुछ जिनको एसिम्टोमेटिक लोग हैं वो टेस्ट करवा नहीं रहे हैं। कुछ लोग, कई जगहों पर मिस इन्फॉर्मेशन भी फैली हुई है कि कोरोना हो जाने पर क्वारंटाइन हो जाता है या फिर गवर्नमेंट कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से some people do not take the steps also, और वो रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं।
एक पॉसिबिलिटी है द टेस्टिंग रेट्स इन अदर स्टेट्स आर बेटर, बट देयर इज अ वाइड स्प्रेड बिलीफ दैट द ऑफिशियल डेटा फ्रॉम द स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल मे हैव बीन अंडर रिपोर्टिंग केसेस एज वेल एज डेथ. दी स्टेट्स आर इनफेमस फॉर पुअर हेल्थ केयर, दोनों की दोनों, बिहार और उत्तर प्रदेश, एंड लिमिटेड एक्सेस टू इवन प्राइमरी हेल्थ केयर. मतलब कि अगर हो भी जाता है तो टेस्ट करवाना ही मुश्किल हो जाता है. अब यहां पर याद रखें कि पूरे भारत का जो है वो 6.2% है, ठीक है, और सबसे मैक्सिमम है हमारा महाराष्ट्र में 17% है. बिहार और वेस्ट बंगाल और यूपी के अंदर जो परसेंटेज के हिसाब से अगर बात की जाए तो वो बहुत ही कम है, परंतु देयर आर अदर वेरिएबल्स आल्सो इन्वॉल्व, अज्यूमिंगली द हेल्थ केयर सिस्टम एंड द नंबर ऑफ टेस्ट्स बीइंग डन माइट नॉट बी अप टू दैट लेवल कि उससे आइडेंटिफाई किया जा सके. सवाल इस समय यह भी बात है कि वेस्ट बंगाल, जिस पर सबसे ज्यादा हीटेड पॉलिटिकल कैंपेन, ये पॉलिटिकल इलेक्शन कैंपेन चला था पिछले कुछ सालों में, इज नाउ शोइंग द रिजल्ट्स, जहां पर जितने भी लोग टेस्ट करा रहे हैं कम से कम 30% से भी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट आ रहा है पिछले 2 या 3 दिनों में. पूरा एवरेज निकालेंगे एक महीने का तो अलग निकलेगा, परंतु पिछले 1-2 महीने के 1-2 दिन के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट है वो 30% से भी ज्यादा बढ़ गया. एवरी थर्ड पर्सन बीइंग टेस्टेड इज शोइंग द पॉजिटिविटी रेट. पॉजिटिविटी रेट का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसलिए होता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जब पॉजिटिविटी रेट 5% से कम हो तब जाकर गवर्नमेंट को लॉकडाउन की जो रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है उनको खोलना स्टार्ट करना चाहिए. एज ऑफ अप्रैल 25 भारत की 17 स्टेट्स में पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर है. पूरे इंडिया का 6.2% है. इंडिया के अगर हम पूरे के पूरे ग्लोबल केसेस को देखें, इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल एक्टिव कोरोना वायरस केसेस नाउ स्टैंड्स एट 14.19%. यानी पूरे विश्व में इस समय जितने एक्टिव केसेस हैं उसमें से 15% भारत के अंदर है. अगर हम यहां पर भारत का डेटा देखें तो टोटल केसेस अब तक 1,76,00,000 है. यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलमोस्ट डबल है, 3,28,00,000. परंतु एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि आज तक, स्टार्टिंग से लेकर आज तक, इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली 28 करोड़ टेस्ट किए हैं कोरोना के, परंतु यूएसए ने 44 करोड़ किए हैं. और बहुत सारे लोग जो एसिम्प्टोमेटिक है कोरोना, उनको सही भी हो जाता है. सो देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि टेस्टिंग फैसिलिटीज हर जगह अवेलेबल नहीं थी, हमारे नंबर और भी ज्यादा हाई हो सकते थे. ये शुरुआत से लेके आज तक के हैं. लेकिन अब रेगुलरली हमारे यहाँ पर डेथ ऑलमोस्ट 2 लाख तक पहुंच चुकी है. यूनाइटेड स्टेट्स की वर्ल्ड में हाईएस्ट कोरोना डेथ्स हैं, 6 लाख के करीब पहुंच चुकी हैं. इस समय एक्टिव केसेस देखी जाए तो हमारे यहाँ पर 28 लाख, विच इज लाइक द 15% ऑफ द होल वर्ल्ड. हाईएस्ट जो है इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है. कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं हर जगह पर. जो जहां जहां स्टेट्स पर पिछले कुछ मंथ्स में पब्लिक गैदरिंग्स हुई थी, पब्लिक कॉन्ग्रीगेशन हुई थी, वहां पर बेसिकली अब जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया. द नंबर ऑफ कोरोना केसेस इज नॉट एग्जैक्टली पैरामीटर टू नो कि कितनी बुरी तरह से पैंडेमिक फैल रहा है, बल्कि पॉजिटिविटी रेट एक्चुअली गिव्स अ मच मोर क्लियरर इंफॉर्मेशन. जैसे कि दिल्ली में पिछले 3 से 4 दिनों में 35% का पॉजिटिविटी रेट है. यानी जो भी टेस्ट करा रहा है ऑलमोस्ट 1/3 जो लोग हैं उनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है. और ये बात सोच के देखिए कि एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं वो शायद टेस्ट करवाने जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद का सिम्टम पता ही नहीं चलता है. द सेम थिंग इज हैपनिंग इन द वेस्ट बंगाल. कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी गवर्नमेंट ने एक और निर्देश जारी किया है कि इस समय, क्योंकि कोरोना वायरस एरोसोल्स के द्वारा फैल रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब आपको घर के अंदर भी जितना समय पॉसिबल हो सके मास्क पहनकर रहना चाहिए. साथ में एक ऑक्सीमीटर भी अगर आप अपने रखें घर के अंदर. अगर कोई भी 60 साल से ऊपर है और अगर अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है तो सबसे पहले तो वैक्सीन के लिए लगवाइए, क्योंकि 45 साल से ऊपर वालों को लग सकती है. 1 मई के बाद जो भी जितने भी 18 साल से ऊपर के नागरिक है उन सबको बेसिकली कोरोना वायरस की वैक्सीन की एलिजिबिलिटी है. जितनी जल्दी पॉसिबल होगी वैक्सीन, उतनी जल्दी ही अब इस पेंडेमिक को रोका जा सकता है. द गवर्नमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग देयर बेस्ट, परंतु जो हमारी तरफ से खुद इंडिविजुअल्स, हमारी तरफ से सोसाइटी की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें अपना इंडिविजुअल करना पड़ेगा. द फर्स्ट वन इज की गेट वैक्सीनेशन ऑफ योर होल फैमिली एज सून एज पॉसिबल. जितना भी मास्क पहनेंगे उतना बेहतर रहेगा, वरना ये पॉजिटिविटी रेट बढ़ता ही बढ़ता रहेगा. Beyond that, I will keep you updating on the upcoming any news related to COVID-19. इसको आप एकेडमिक पर्पसेस से भी देखिए, और इस समय क्योंकि खुद पर्सनली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है तो खुद के लिए भी ये डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय में मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नुकसान कर सकती है. कोरोना से रिलेटेड फर्दर डिस्कशन हम अपने इस टेलीग्राम ग्रुप में वॉइस चैट्स के द्वारा करेंगे. फॉर एनीथिंग एल्स यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो द यूट्यूब कमेंट्स. हैव अ नाइस डे.